तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पे कुछ लोगों को मार रहा था और वो कहने लगता है तुम लोग यहाँ पे डेमन कल्टीवेशन के लिए कल्टीवेट करने के एक जरिया हो, तुम लोगों को हमारे लिए सेक्रीफाइस होना चाहिए। अभी सब कुछ वो बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पे स्पेस पावर यूज होने लगता है जिसकी वजह से वो बंदा हिल भी नहीं पाता और वो कहने लगता है आखिरकार सुप्रीम टेक्निक यहाँ पर किसको आती है। अब हम देखते हैं कि तभी यहाँ पे सिंग्यून आ जाता है जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है जल्दी से मुझे बताओ केव स्टोन कहाँ पे है। अब उसके बारे में सुनकर दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है वो हमारे सेक्ट का ट्रेजर है और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी उसको मांगने की, शहर सेक्ट का ट्रेजर हम किसी को ऐसे प्रोवाइड नहीं करते हैं। उसके सेक्ट के बारे में सुनकर सिंगुन वहां से जाने लगता है, जिसको देखो बंदा कहने लगता है तुम्हें पता भी है हमारे सेक्ट का मास्टर कौन है, वो एक शार्क एम्परर है। और सोचता है बाद उनको ओपन करने के बारे में इतना कहते हुए हम देखते हैं कि उस बंदे ने अपनी तलिस्मान को निकाल लिया था, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले सिंगुन अपनी थोड़ी सी पावर की यूज करके उसे उसी वक्त खत्म कर देता है, जिसको देख के वहाँ के सारे बंदे बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे। अब यहाँ से सिंगुन चला जाता है, यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरी तरफ शार्क एम्परर को दिखाया जाता है जिनको ही पता चल गया था कि त्यांगलोंग पूरी तरीके से मारा जा चुका है। अब हम देखते हैं कि उनके पास में एक लेडी आती है जिसको देख वहाँ पे मास्टर कहने लगता है त्यांगलोंग मारा गया। अब हम देखते हैं कि जिसको सुनकर वो लेडी कहने लगती है आखिरकार उसने आपको हेल्प करने के लिए बुलाया क्यों नहीं। अब हम देखते हैं कि जिसके रिप्लाई में एम्परर कहने लगती है इसका तो बस एक ही मतलब है, हो सकता है कि हमारा एनिमी एक एम्परर लेवल में होगा, जिसके बारे में सुनकर लेडी कहने लगती है तो फिर अब हम क्या करेंगे। अब हम देखते हैं एम्परर कहने लगते हैं तीनों गार्डियंस को रेडी होने के लिए बोलो और क्योस्टोन को भी रेडी करो और वो कभी भी यहाँ पर वापस ना आए, हम उसे ऐसी हालत में भेजेंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हमें दो बंदे को दिखाया जाता है जिनमें से एक बंदा कहने लगता है बहुत टाइम हो गया मैंने कुछ भी नहीं खाया और मेरे पेट में तो बहुत ज्यादा चूहे दौड़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे सिंग्यून आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जिसको देख उनमें से एक बंदा कहने लगता है ये तो ह्यूमन रेस का एक ह्यूमन लग रहा है, आखिरकार यहाँ पे तुम क्या करने के लिए आए हो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पे मरने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है इसीलिए तुम इस जगह पे आ गए। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंग्यून कहने लगता है मुझे टेम्पल्स में से ओरिजिनल वाला केव स्टोन चाहिए और मुझे उसे अभी के अभी देखना है। अब हम देखते हैं कि सिंग्यून की बातों को सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है केव स्टोन आखिरकार क्या है। अब हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं, जिसको देख वहाँ पे सिंग्यून कहने लगता है बस तुम्हारे पास 3-4 सेकंड है जल्दी से जाओ। अब हम देखते हैं कि सिंग्यून की ऐसी बातों को सुनकर वहाँ पर एक बंदे को गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बातें करते हो, तुम्हें खाने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगुन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, उसका अटैक सिंगुन को लग पाता उससे पहले सिंगुन वहाँ से एकदम से गायब हो जाता है, बस अपनी थोड़ी सी पावर के यूज करते ही उसको उसी वक्त मार देता है, जिसको देख वहाँ का दूसरा बंदा बहुत ही ज्यादा डर गया था और कहने लगता है मुझसे गलती हो गई अभी मैं जाके रिपोर्ट करता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि वहाँ से भागने लगता है। अब कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सिंगुन ने वहाँ के सारे मोस्टर्स को मार दिया था। अब वहाँ पे वो लेडी आ जाती है जो कि एम्पर के साथ में थी। अब हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पे सिंगुन के नजदीक जाकर उसको वहाँ पे थोड़ा बहुत सेड्यूस करने लगती है और वो कहने लगती है लॉन्गिंग मास्टर के यहाँ पे क्यू स्टोन चाहिए बट वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से उसको निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा और तब तक मैं आपको यहाँ पे एंटरटेन कर सकती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सिंगुन को सेड्यूस कर रही थी, मगर तभी अचानक से वो अपने पीछे से एक डिगर को निकाल लेती है और वहाँ पे सिंगुन के ऊपर अटैक कर देती है। बट हम देखते हैं कि वहाँ पर सिंगुन को कुछ नहीं हुआ होता, उल्टा वो लेडी दूर जाकर गिरती है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से वहाँ पे ब्लड आ रहा था, जिसको देखो लेडी कहने लगती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता नहीं लड़की के साथ में कैसे बिहेव करते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंगुन उसकी बातों को कोई जवाब नहीं देता और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख के वो लेडी कहने लगती है भले ही तुम्हें क्यू स्टोन चाहिए बट उसको लेने के बाद कोई भी एम्पर तुम्हें ऐसे जिंदा जाने नहीं देगा। इसके रिप्लाई में सिंगुन कहने लगता है अगर ऐसा है तो मैं उन सबको मार के ही जाऊंगा। अब इसके बारे में सुनकर उस लेडी को गुस्सा आ गया था और वो कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे अपनी तलिस्मान को निकाल लिया था और वहाँ पे कुछ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है और वो कहने लगती है इस फॉर्मेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है और ये हमारे CI का एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि आगे वाले बंदे की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच लेती है, जिसकी वजह से उसके अंदर बस हड्डियां रह जाती है। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे उसको पूरी तरह से एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर से वहाँ पे कुछ प्लेयर बाहर आ जाते हैं और वो सारे लोग मिलकर मतलब उस लेडी के साथ ही मिलकर उसे पूरी तरह से एक्टिवेट करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि उनमें से बहुत ही ज्यादा चेंज के सिंगुन को पूरी तरह से जकड़ लेती है, जिसको देखो लेडी कहने लगती है बस कुछ टाइम और फिर ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे सिंगुन बस एक चुटकी बात है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सारे सीन उनके ऊपर ही बैकफायर हो जाते हैं, जिसको देखो लेडी बहुत ही ज्यादा शौक हो गई तो वो कहने लगती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं बट हम देखते हैं कि ठंडा अटैक उन लोगों पर हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग घायल हो जाते हैं। बट हम देखते हैं कि उनमें से एक रेड कलर का बंदा कहने लगता है मैंने यहाँ पे बहुत सालों तक ठंडा को पूरी तरह से कल्टीवेट किया है इसीलिए इसका असर मेरे ऊपर नहीं होगा, और फिर वहाँ पे हंसने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे सिंगुन अपना थोड़ा सा एनर्जी का यूज करता है और एक चुटकी बात है जिसकी वजह से वो बंदा वहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है कि उस को मुझे ही हासिल करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हमें CI सेट के मेन हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे कि शार्क एम्परर खड़ा था। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगुन आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहने लगता है मैं तुम दोनों को बस यहाँ पे 2 चॉइस देता हूँ, पहले तो तुम लोग मुझे इस केव स्टोन को हैंड ओवर कर दो जिसकी वजह से मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूँगा और यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, और दूसरा मैं यहाँ पे केव स्टोन खुद ही ले लूंगा बट उसके बाद में तुम दोनों तुम्हारे ये सेट इस दुनिया में बिलोंग नहीं करेगा और ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगुन की बातों को सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, इस
इस क्वेश्चन की वजह से ही हम इस जगह पे पूरी तरह से डोमिनेट कर पाते और तुम तो बस एक ह्यूमन रेस का ह्यूमन हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी ज्यादा वर्दी हो कि तुम मुझसे ऐसी बात कर सको। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर सिंगन के ऊपर अटैक कर दिया था बट उसे कुछ नहीं होता, जिसे देखकर वो लड़की कहने लगती है मास्टर आपकी अटैक तो क्वेश्चन से बना हुआ था, आखिरकार इसको कुछ क्यों नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि उसने फिर से वहाँ पे क्वेश्चन का यूज करते हुए अपनी किसी टेक्निक का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ के जमीन के अंदर से टेंटिकल निकल के सिंगन को पकड़ लेता है और वो टेंटिकल जमीन के अंदर उसे ले जाते हैं, जिसे देखकर एम्परर कहने लगता है इसको मारना तो बहुत ही ज्यादा आसान था, मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी आसानी से फंस जाएगा और अब इसकी ब्रेथ भी फील नहीं हो रही। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे हंसने लगता है, जिसे देखो लेडी कहने लगती है मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे उसको फिर से थोड़ा बहुत सेड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर हंसते हुए कहने लगता है आखिर तुम यहाँ पे अपने मास्टर को किस तरह से वर्शिप करना चाहोगे। उसकी बातों को सुनकर ऑलरेडी वहाँ पे थोड़ी बहुत उसके नजदीक चली आती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वो एम्परर खुश हो ही रहा होता है बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी अपनी पोजीशन से उसके पेट के आर पार कर देती है, जिसकी वजह से एम्परर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वहाँ पे मरने के कगार पर आ गया था। और कहने लगता है कि आखिरकार तुमने ये क्यों किया, जिसकी रिप्लाई में ऑलरेडी कहने लगती है शायद ये तुम भूल गए कि मैं भी एक एम्परर हूँ और अगर ये क्यूस्टोन के लिए नहीं होता तो कभी मैं तुम्हारी लवर बनने के लिए एक्टिंग नहीं करता। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो एम्परर वहीं पर मारा जाता है, जिसके बाद ऑलरेडी एम्परर कहने लगते हैं कि आखिरकार क्यूस्टोन मुझे मिल गया, मेरे सारे प्लान काम कर गए, अब इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुकी हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि वो वहाँ पर हंसने लगते हैं बट हम देखते हैं कि उसकी हंसी वहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि उसी वक्त वो पूरी जगह हिलने लगता है और हम देखते हैं कि अंदर से सिंगन बाहर आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम कितनी ज्यादा गिरी हुई इंसान हो, बस एक क्वेश्चन के लिए तुमने अपने ही बंदे को धोखा दे दिया। अब उसकी बातों को सुनकर वहाँ पर लेडी कहने लगते हैं तुम अभी तक नहीं मरे तो फिर कोई बात नहीं, इस बार मरोगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे क्वेश्चन को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया था और उसके अंदर बहुत ही स्ट्रेंथ आ गया था और वो कहने लगती है मैं अपनी इतनी स्ट्रेंथ के साथ मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा पाऊंगी और तुम्हें मार पाऊंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे अपनी जायंट स्नेक को समन कर लिया था अपनी पावर की हेल्प से और वो इससे सिंगन के ऊपर अटैक कर देती है बट हम देखते हैं कि सिंगन बहुत ही आसानी से उसे रोक लेता है और उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो लेडी पीछे जाकर गिरती है और उसके मुंह से थोड़ा बहुत ब्लड आने लगता है, जिसे देख के वो शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है कि यह बंदा एम्परर लेवल से ऊपर है। बट हम देखते हैं कि वो ये सब कुछ सोचते हुए उस लेडी ने वहाँ पे अपनी किसी पावर को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया था, इसकी वजह से वहाँ पे एक अजीब सा धुआं फैलने लगता है और मरे हुए इंसान के बाद उसके स्नेक मॉन्स्टर पर जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वो डायरेक्टली जाकर सिंगन पे अटैक कर देती है बट सिंगन उसे ब्लॉक कर देता है और कहने लगता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी करना होगा क्योंकि मुझे वापस जाकर इंसेन स्टार रोड को पूरी तरह से रिपेयर करना होगा। तो हम देखते हैं उसने अपनी पावर के यूज करते हुए सारे स्नेक्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वो लेडी घायल हो चुकी थी और हम देखते हैं कि वो लेडी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद सिंगन अपनी पावर के यूज करता है जिसकी वजह से वो अपनी असली फॉर्म में आ गई थी, मतलब कि एक स्नेक की फॉर्म में। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सिंगन की तरफ खींची जा रही थी, जिसे देख के लेडी कहने लगती है मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार सकूं। बट हम देखते हैं वहाँ पे सिंगन अपनी पावर की यूज करता है जिसकी वजह से वो एकदम छोटी सी स्नेक बन गई थी। अब हम देखते हैं कि वो लेडी बहुत ही ज्यादा डर गई थी और कहने लगती कि मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, आप इस क्वेश्चन को ले लीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगन उसकी बातों पे नहीं आता और वो कहने लगता है कि अगर ये तुमने पहले कहा होता तो मैं तुम्हें छोड़ देता, बट लास्ट मोमेंट में आके सारी गलती करके इसी माफी मांगने से मैं किसी को माफ नहीं करता। सिंगन इतना कहते हुए उसने वहाँ पे उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और इस क्वेश्चन को अपने हाथ में ले लेता है। अब उसके पास में 2 क्वेश्चन आ गए थे और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।